नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो मेजरली राइट से मेजर गौरव आर्य सर का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर एक तो नौकरी खाली पाकिस्तानियों इतने अरे हाँ, वो आईसीसी का कौन सीईओ था ना? हाँ, उसका नाम है ज़ियोफ कुछ, तो मुझे नहीं सर प्रोनाउंस करने आएगा नाम। आप इधर लाओ यार, मैं बताता हूँ। ये सर पहला ही लाइन का नाम है सर, मुझे नाम नहीं प्रोनाउंस करने आएगा। अबे तुम पकड़ो इसको। जियोफ एलडाइस समथिंग आईसीसी सीईओ। हाँ, बताओ। नहीं प्रोनाउंस करने आ रहा सर। जॉफ जेफ जियोफ कर दो, जेफ कर दो, कोई बात नहीं। जेफ वैसे जेई पर पता नहीं यार, डिफरेंट पीपल प्रोनाउंस इट डिफरेंटली, डजंट मैटर। जेफ एलडाइस। हाँ, जियोफ, जेफ, व्हाटएवर। जेफ एलडाइस। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सर, ही स्टेप्स डाउन। और उसमें कई सारे रीजन है, फंड्स की बात है, बहुत सारी चीजें हैं। बट उसमें एक बड़ा जो मुद्दा उठ के आया, जो भी ट्रेंड में है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। उनसे क्वेश्चन किया गया कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी है और ये वो, उनके पास जवाब नहीं था इसका सर, उनको रिजाइन देना पड़ा। उन्होंने कर दिया कि उनको देना पड़ा? प्रेशर आया उनके ऊपर? कर दिया उन्होंने सर। कर दिया ना? हाँ जी। आप कह रहे हैं करना पड़ा, तो इसका मतलब कि किसी या तो किसी ने प्रेशर डाला। नहीं मतलब प्रेशर में ही करा है, प्रेशर में ही चाहे किसी ने डाला नहीं डाला, या माहौल का प्रेशर है। मतलब उनके अंदर गैरत थी ना थोड़ी सी सर, शर्म आंखों में, लज्जा, लिहाज, ये सब थे आंखों में। तो इसलिए लिहाज कैसे बोल दिया प्रोड्यूसर? लिहाज ही बोलते हो वैसे। लिहाज, मिजाज। अब सर कुछ कागज, संगत का असर हो रहा है। संगत का। खादिजा खातून से भी आप कोचिंग ले रहे हैं आजकल, हैं? हाँ बताओ। तो सर उनको इस्तीफा देना मतलब दे दिया या देना पड़ा, जो भी कही सर, देना ही पड़ा मैं तो कहूंगा, क्योंकि फिर गए वो गए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा ये है कि पाकिस्तानियों ने स्टेडियम अभी तक तैयार, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूं कि उनके और यूट्यूबर आ रहे हैं, स्टेडियम से लाइव हो रहे हैं या स्टेडियम में वीडियो बना रहे हैं कि अभी बस वो कह रहे हैं कि अभी 3 बज रहे हैं, 5 बजे तक कुर्सियां लग जाएंगी। ये कैसी रिपोर्टिंग है यार? वीडियो 8 बजे रिलीज हो रहा है। एक मुझे सबसे, मैं 3-4 का देखा सर, मुझे बस यही आया, जब भी फीड में आता है तो मैं क्लिक कर ले रहा हूँ क्यूरियोसिटी में। ग्रिल लग गई है, कुर्सियां लगनी बाकी है। ग्रिल लग गई है भाई, ग्रिल कितनी दिन से लग रही है, कुर्सियां लगनी बाकी है। पर मुझे एक बात नहीं पता, कोई ऐसे मुल्क में नहीं होता है कि कि चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या इवन छोटा टूर्नामेंट हो, वहां पे आप स्टेडियम की तैयारियां कर रहे हो। मतलब स्टेडियम तैयार होता है पहले से, तैयार होता है, पर हां किसी ट्रॉफी के लिए आप रिफर्बिशमेंट करते हैं। आप बोलते हैं ठीक है, हमने 100-200 करोड़ दे दिए, इसको जरा टचअप कराओ, पेंट शेंट कराओ, कुछ कुर्सियां बदलो, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेडियम इज ऑलवेज रेडी। बेसिक स्ट्रक्चर। इनके बाहर रोड नहीं तैयार है सर। गद्दाफी स्टेडियम का एक उनके यूट्यूबर ने गद्दाफी स्टेडियम में क्या हो गया? यूट्यूबर ने वीडियो डाला था कि ओवरनाइट इन्होंने सड़क बना दी, बहुत तारीफ कर रहा था। मतलब इनके स्टेडियम तैयार नहीं थे सर, अरे बाहर की रोड्स तक तैयार नहीं। पर मैं दिल से, मेरी ख्वाहिश है कि इनका चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए यार। पता है, क्योंकि ये इतनी, पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होता है पाकिस्तान में, ये लोग फिर 10 साल पीछे चले जाएंगे और आप बोलेंगे सर आप कब से इनके हितैषी हो गए, आपके लिए कब से दर्द हो गया पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान के लिए दर्द नहीं है, मेरा खुद का दर्द है ये तो कह देंगे कि हिंदुओं ने साजिश कर दी। हाँ, ये हिंदू और यहूदियों ने साजिश करी और हमारे यहाँ सबसे बड़े फास्ट बॉलर हैं। फिर कोई बीच में ये भी बोल देगा, छोटी बात, टीवी में इनके डिस्कशन हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि पाकिस्तान को लोग कम क्यों समझते हैं, हम एटमी मुल्क हैं। अरे एटमी मुल्क है मतलब क्या? जब वो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन सामने होगा उसको एटम बम मारोगे क्या? सिंपल सी बात है। वेस्ट इंडीज हरा के चली गई इनको। नहीं वो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि कोई भी हो यार, मुझे हार जीत लगी रहती। हार जीत इज नॉट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर, कि उसने हार गया। इंडियन टीम 10 बार हार चुकी है, सो बिग डील यार, बिग डील। हार जीत की बात नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे पास स्टेडियम होने चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज में तुम न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर का क्या करोगे? वो नसीम शाह न्यूक्लियर लेके आ रहा होगा, पाव किलो वाला एक न्यूक्लियर मारेगा, बोल्ड हो जाएगा, बम फट जाएगा। ये बस यही बातें करते हैं। चलो भगवान करे इनका सब ठीक हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं यार
इनका सब ठीक आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने न्यूज चैनल, इनके अपने न्यूज़पेपर्स वो लिख रहे हैं आर्टिकल कि नहीं दिया। डॉन ने एक आर्टिकल लिखा है 2 दिन पहले, उसने कहा कराची नेशनल स्टेडियम फेसिंग रेस अगेंस्ट टाइम टू बी रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। वो उसने अपने आर्टिकल में लिखा है कि कराची में इसको पूरा करने के लिए 350 एलईडी लाइट्स लगानी बाकी हैं, अभी 5000 नई चेयर्स लगानी बाकी है, और ये सब अभी काम नहीं हुआ है। और उन्होंने लिखा है कि इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू कंप्लीट ये स्टेडियम बिफोर डेडलाइन, और 31 जनवरी इनकी डेडलाइन है। हो जाए यार इनका। मैं देखो सुनो, जय शाह ने साजिश कर दी, वो पता है किसका बेटा है? अमित शाह क्या है? वो अमित शाह का बेटा है। अभी जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे सकता, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की कर ले। यार डू यू वांट टू हियर दिस नॉनसेंस? यू डोंट वांट, आई डोंट वांट टू हियर दिस नॉनसेंस। मेरी दिल से दुआ है कि पाकिस्तान में बढ़िया तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए यार। कोई टेररिस्ट अटैक बहुत दूर की बात है, कोई मच्छर ना काटे किसी को, कुछ ना हो, परफेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि मैं इनको झेल नहीं पाऊंगा। क्या मैं पाकिस्तानी कंटेंट देखता हूं तो मेरी फीड में ना पाकिस्तानी कंटेंट आता है, एल्गोरिथम में एवरी टाइम कोई भी चीज होगी फीड आएगी। और इनका 24 घंटे छाती पीटना, इनका 24 घंटे पता है क्या हुआ? शुरू में मैं भी बड़ा एंजॉय करता था, जैसे लोग बाकी यूट्यूबर्स का एंजॉय करते थे ना, एक टाइम था शुरू में, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले। आई वुड ऑल्सो एंजॉय कि इनके यूट्यूबर जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान और इंडिया का कंपेरिजन। लेकिन इतना नेगेटिविटी हो गई उसमें, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई कि मतलब कि ये अपनी हार को, अपनी नाकामी, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इनके यूट्यूबर्स की, इनके मीडिया वालों की, अपनी हार, अपनी नाकामियों को, अपने मुल्क की नाकामियों को प्रोजेक्ट करके पैसा बनाने के चक्कर में। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी डार्क यार, वेरी नेगेटिव यार। मुझे नहीं लगता, आप अपने कंट्री की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करिए, हम भी करते हैं अपनी कंट्रीज की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज, आपका हक है, आपका अधिकार है। लेकिन यार ये तो पाकिस्तानीज तो बिल्कुल, many Pakistanis, I believe, I have a very strong feeling, they actually hate Pakistan. इनको नफरत है पाकिस्तान से। कई पाकिस्तानी, Not many, most of the Pakistanis. हाँ, जितना मैंने देखा है, मैं मोस्ट नहीं कह सकता बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई डेटा पॉइंट नहीं है कि इतने ये दिल से नफरत करते हैं पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं अपने मुल्क के बारे में। आप किसी सियासतदान के बारे में ऐसी आप करें तो समझ में आता है। पाकिस्तान की एज अ कंट्री, उसकी हमारी पॉलिसीज आप ये कह सकते हैं खराब रही हैं, चाहे डिप्लोमेसी की, चाहे फाइनेंशियल पॉलिसीज, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे कश्मीर में। आपको जिसको क्रिटिसाइज करना है आप जरूर करिए, आपका हक है। ये अपने मुल्क का बैंड बजाते हैं यार, फर्क होता है ना मुल्क की पॉलिसीज और मुल्क में। ये मुल्क का बैंड बजाते हैं सीधा, दे गो फॉर द जगलर वेन स्ट्रेट अवे। एक और बात मैं आपको बताता हूं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, ठीक है ना जी। क्योंकि इन्होंने कभी अच्छी खबर नहीं सुनी पाकिस्तानियों ने, और कई पाकिस्तानी जो आज की तारीख में हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे वर बोर्न आफ्टर इमरान खान वन द वर्ल्ड कप, इन्होंने वैसे भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनी जो 92 के बाद पैदा हुए हैं इन्होंने। और उसके पहले भी ऐसी बात नहीं कि अच्छी, उसके पहले भी बेकार खबरें थी, राइट। अब इनका हुआ क्या है पाकिस्तानियों का? इन्होंने मार्शल लॉ देखा, इन्होंने, मैं नई फसल की बात कर रहा हूं, जो तकरीबन 30-32 साल के हैं, विच इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ यंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ द एज प्रोफाइल। दे हैव नॉट हर्ड एनी गुड न्यूज। इनमें से कई सारे तब पैदा हुए थे जब परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर था। इन्होंने आंख ही खोली डिक्टेटरशिप के फौजी बूट के अंडर। इन्होंने सब कुछ देखा, इन्होंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सड़कों पर टीयर गैस, ये ऐसे ही देख देख के पले बड़े हुए हैं। आई थिंक इनको अगर कोई गुड न्यूज मिल जाए इन टर्म्स ऑफ कि चलो आपने चैंपियन, अब लेटेस्ट क्या छाती पीट रहे हैं कि भाई इंडिया ने साजिश कर दी, इंडिया ने साजिश कर दी कि इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आया। वो इंडिया आया था, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, फिर उसने बोला कि मेरा डीएनए इंडियन है, मैंने अपना टेस्ट कराया था, आपने देखा होगा जी। तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क के प्रेसिडेंट ने इस प्रकार की बात कर दी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कोई कह रहा है कि अपने आप को हिंदुओं से उसने जोड़ दिया, या कोई अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, दैट्स ओके। प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि पाकिस्तानी ये कभी नहीं समझते। मैं तो चाह रहा हूं कि यार चले जाओ यार इनके पास, एक बार इनके पास चले जाओ, पाकिस्तानियों के पास। दे कीप ऑन ब्लेमिंग अस फॉर एवरी सिंगल थिंग, फॉर एवरी सिंगल थिंग दे कीप ऑन ब्लेमिंग अस। एक लुकाशेंको आया तो था इनके यहाँ पे, देखो लुकाशेंको आया इनके पास, इन्होंने, चलो वो हेड ऑफ स्टेट है, वो आ गया,
क्या हुआ उसका अभी तक किसी को नहीं वही पता। मैं बोलने वाला था। हाँ, मैं कहता हूं कि इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आ गया 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए। वो इस्लामाबाद भी गया, वो लाहौर भी गया, वो कराची भी गया, वो रावलपिंडी भी गया, वो प्रधानमंत्री से मिला, राष्ट्रपति से मिला, आर्मी चीफ से मिला, बिजनेसमैन से मिला। होना क्या है उसका मुझे समझ, ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता है कि अगर वो आएगा तो क्या लेने और क्या देने आएगा। उनको ये नहीं पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, क्योंकि तुम मुस्लिम कंट्री के हो, तुम्हें आना चाहिए, तुम काफिरों के यहां चले गए, तुम हमारे यहां नहीं आए। पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ तो बात बन जाती, कोई अनाउंसमेंट हो जाती, यानी कि इनकी पूरा जो कॉम है ना, ऑप्टिक्स के चक्कर में, वही ऑप्टिक्स ये लोग चैंपियन ट्रॉफी में कर रहे हैं कि अब शाम के 9 बजे तक हो जाएगी, या 8 बजे तक, या 5 बजे तक हो जाएगी, अभी 3 बज रहे हैं। यही चीज है। ग्रिल नहीं लगी, सीटें नहीं लगी, यही ग्रैल लग गई, कुर्सियां लगनी बाकी हैं। कुर्सियां लगनी बाकी हैं, ग्रैल लग गई है, कुर्सियां लगनी बाकी। देखो, मैं चाहता हूं हो जाए इनका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे पश्चिम से रोज मैं सवेरे से लेकर रात तक सोशल मीडिया पे चीख पुकार सुनता हूं ना, छातियां पीटना, मातम करना, वो बंद वो बंद तो नहीं होगी सर। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम लो हो जाएगा। जी 24 घंटे यार इनका नेगेटिविटी, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं चाहता हूं, दिल से दुआ है, हो जाए चैंपियन ट्रॉफी, अच्छी तरीके से हो जाए यार। हो तो गई। अब मैं बता रहा हूं, उसके सीईओ को आईसीसी के स्टेप डाउन करना पड़ा ना। इन्होंने अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस किया कि वो 15 लोग कौन होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ना इनके स्टेडियम तैयार। 6 का नाम तो मुझे पता है। नहीं, मुझे मैं बता दूं 6 का नाम। बताइए चलिए। आजम खान, बाबूजी पूरी टीम अगर है तो ये है, साडा आजम खान है पुत्र, 6 तो ये है, बाकी कर लेंगे सर। ठीक है। और बताओ। आजम खान नहीं, बट आई रियली वांट कि यार इनका ना हो जाए एक बार। नहीं, मैं वही बता रहा कलेश था कटे यार, कलेश कि कटे। ना इनके स्टेडियम तैयार हैं, ना इन्होंने अपना स्क्वाड वो किया। आईसीसी के सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है, हम कर लेंगे। भाइयों ने टिकट बेचनी शुरू कर दी है, टैक्ट बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के कुछ ही दिन बचे हैं और उससे पहले आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पाकिस्तान में जो स्टेडियम है वो भी तैयार नहीं है। अब इसको लेकर के पीसीबी पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के इतनी हाय तौबा मचा रखी थी, इतनी हाय तौबा मचाई, लेकिन जब वो टाइम आया 19 फरवरी को, जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच खेलना है, तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है। पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार नहीं है, बता रहे हैं कि लाइट भी नहीं लगी है, चेयर भी नहीं है और इस स्टेडियम के काम भी चालू है। और ये जो न्यूज आ रही है अभी पाकिस्तान से आ रही है, क्योंकि इनका कहना है कि जो इंडिया मीडिया है वो प्रोपेगेंडा फैलाती है, झूठ फैलाती है, और ये जो न्यूज है वो पाकिस्तान से आ रही है। वहाँ के जो यूट्यूबर हैं वो जाकर के स्टेडियम में जो वीडियो बनाते हैं कि बस काम होने ही वाला है, मतलब पूरा ही होने वाला है, स्टेडियम बिल्कुल बनके तैयार होने वाला है। लेकिन स्टेडियम की जो पीक है आपने देखा जिस तरह से, उससे पता चलता है कि कितना काम शुरू है और कितनी जल्दी होने वाला है। अब इसके बाद भी इनका वही रोना धोना स्टार्ट होगा, वही दुख भरी कहानी शुरू होगी कि इसमें भी भारत की साजिश है, इसमें भारत की साजिश है। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत को तो गाना इनको गाना ही है कि इसमें भारत की साजिश है, क्योंकि अपनी गलतियां तो छुपाते घूमेंगे। और मेजर सर का भी कहना सही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के जो इनका रोना धोना है, जो इनका ड्रामा है, वो खत्म हो। वैसे इनका दुख खत्म तो नहीं होगा, भले ही कम हो जाए चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के, लेकिन खत्म हो। मतलब लोग पक चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी की सुन सुन करके। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ मैच शुरू हो और दूसरी तरफ स्टेडियम का काम चालू हो। हद है, इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है, लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे इसको। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।